नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सीक्रेट्स ऑफ देयर हार्ट, देयर माइंड, वही कह रहे हैं जो हकीकत में दिल में है, या वही कह रहे हैं जो हकीकत में दिमाग में है, या ऐसे ही कुछ भी आपके सामने स्टोरी बना बना करके आपके पर्सन कह रहे हैं। तो सच्चाई क्या है उनकी बातों में, उनके शब्दों में, उनके एक्शंस में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपके लिए रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं। एंड वेरी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर अगर आप हैं और जानना चाह रहे हैं, बहुत ही डिटेल रीडिंग की है मैंने। अगर आपने नहीं देखी है सो प्लीज़ एक बार इस डिटेल रीडिंग को ज़रूर से चेक कीजिएगा एंड चैनल को भी चेकआउट करें, बेल आइकन को हिट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। पेड रीडिंग्स करती हूँ, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं रीडिंग्स बुक करने में तो डेफिनेटली व्हाट्सअप करें। चलिए एक्वेरियस 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके जो पार्टनर हैं वो वही कह रहे हैं जो उनके दिल में है, या क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, जो कह रहे हैं क्या वो सच कह रहे हैं या ढोंग चल रहा है, किसी तरीके का छल चल रहा है, दिखावा चल रहा है। एग्जैक्टली क्या सोचते हैं आपके बारे में, डीप डाउन इनके ख्यालों में, उनके विचारों में, उनके दिल में एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस हैं, सच्चाई क्या है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक्शन है आपकी तरफ, उनका जो वर्तन है वो किस तरीके का रहेगा या रह रहा है इस समय। क्या सच है वो या छल है। अगले 2 से 3 महीनों में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। कार्ड नंबर 5। सारे कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूंगी, आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस एंड क्लैरिफिकेशंस सेकंड डेक से पुल करेंगे। सो क्या कह रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं आपके पार्टनर। आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या सपोज कुछ भी नहीं है। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितनी भी रीडिंग्स मैंने अपलोड की है ना, ये सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपके क्रश हैं, आपके लव इंटरेस्ट है, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी क्यों ना हो, सभी ये रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर का जो विचार है ना, वो एक बहुत ही अच्छा वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, रखना चाहती हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हुए आपकी तरफ शब्दों को अच्छे से, यानी आपके साथ बातचीत करने में बहुत ही स्ट्रांगली इंटरेस्ट रखते हैं, बिलीव करते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स को हम हेल्दी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और सारे प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड तो बहुत ही अच्छा आया है। सेकेंड कार्ड तो क्या हकीकत है ये जो वो आपके साथ में कह रहे हैं या आपके साथ में इतना अच्छा रिलेशनशिप रख रहे हैं। सेकेंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो दिल में क्या है उनके, एग्जैक्टली मन में किस तरीके के विचार चल रहे हैं। मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्यारे, पॉजिटिव विचार चलते हैं आपको लेकर के। एक वेल बैलेंस्ड, हेल्दी कम्युनिकेशन आपकी तरफ रखते हुए आपको अपने दिल की हर छोटी बड़ी बातों को बताना, या आपकी तरफ अपने हर सुख दुख को शेयर करना, या आपको अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानना, इस तरीके की पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो अभी तक तो छल और दिखावा नहीं दिया है। अब हमारा कार्ड आ रहा है 3rd नंबर पे कि सच में डीप डाउन उनके दिल में किस तरीके के जज्बात हैं, किस तरीके की फीलिंग्स। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हुई है। तो डीप डाउन इनके हार्ट में ऐसा कुछ विचार है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर पास्ट में आप लोगों के साथ में डिस्टेंस में आ गए, छोड़ करके चले गए किसी रीज़न की वजह से। अब ये कम्युनिकेशन हेल्दी बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ इस रिलेशनशिप में चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ इतना खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते या अपने जज्बातों को इतना ओपनली शेयर नहीं कर पाते या नहीं कर पाती, ऐसी भी आप दोनों को फीलिंग्स आती होगी। आपके
पार्टनर के जो दिल दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर है कि कहीं आप दोनों अलग हो गए, या एक एनर्जी ये है, दूसरी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर कहीं प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप को जस्टिस नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रही हैं, और वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हैं, सोच रहे हैं। इनके निजी जो ख्याल हैं दिल में वो ऐसे हैं। ये वाला कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शंस किस तरीके से और बिहेवियर, वर्तन उनका किस तरीके से रहने वाला है या होगा आपके साथ में। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कप्स के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, प्यार मोहब्बत आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है अब तक। आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में मेहनत की है, आपने ज़्यादा की है, लेकिन आपके पार्टनर की भी भावनाएं ऑनेस्ट ही थी। अब तक कोई ऐसे एनर्जी नहीं दिख रही है कि रिलेशनशिप में उन्होंने चीटिंग की है या धोखा किया है। हाँ, परिस्थितियाँ बराबर नहीं हैं और जिसकी वजह से उन्हें इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों को आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां आप दोनों के साथ में मैच नहीं हो रही हैं। अब वो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि फाइनेंसेस आड़े आ रहे हैं, आप दोनों का रिलीजन आड़े आ रहा है, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं होने देना चाह रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर कोशिश बहुत कर रहे हैं, उनके दिल में प्यार मोहब्बत आपको लेकर के जज्बात और फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांगली हैं, और वो ये समझते हैं और आपको भी ये एहसास होता है कि ये हमारा इस जन्म का रिश्ता नहीं है, हम पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। इतना स्ट्रांग कनेक्शन आप दोनों को फील होता है। अगले 2 से 3 महीने में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, साथ ही साथ 6 कोई भी तरीके का आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये 6ठा महीना हो सकता है, 6th डे ऑफ द वीक हो सकता है, 6 नंबर आप लोगों का बर्थडे, आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है या एनिवर्सरी हो सकती है 6 नंबर से जुड़ा हुआ। तो 5 + 1 6 हो सकता है ना, 3 + 3 भी 6 हो सकता है। तो 6 इन एनी वे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है ये जानना, ये बताएं प्लीज़। 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमारे पास में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। देखिए, काम करना होगा रिलेशनशिप अगर दोनों को चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि आई है, और इसके बाद में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि आई है। ठीक है, देखिए, ये रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर पास्ट में कोई भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स आए हैं तो ये अगर आप दोनों मिल बैठ करके बात करेंगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी इश्यूज पास्ट में हुए हैं या इस समय भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, छोटी बड़ी कुछ भी, तो उसको अगर आप दोनों मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अगले 2 से 3 महीने दोनों को मिलकर, टीम वर्क किसे कहते हैं, दोनों जन मिल करके काम करें, दोनों जन मिल करके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि अगर आप दोनों जन इस चीज़ के ऊपर इक्वली मेहनत करेंगे, इक्वल ही काम करते रहेंगे, तो ये रिलेशनशिप बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, रिलेशनशिप बन सकता है अगर आप दोनों ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत करें। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं, और एक वेल बैलेंस्ड एनर्जीज आप दोनों के बीच में क्रिएट करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन इनके मन में अभी भी, इनके दिल में किसी न किसी तरीके का तो डर है, या किसी न किसी तरीके का इनको ऐसा है कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं या ये प्यार नहीं कर रहे हैं, नहीं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं और वो सारी चुनौतियों से लड़ना इतना इजी नहीं है। स्पेशली अगर पेरेंट्स खड़े हो जाए और वो ये बोलते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता संभव, तो कैसे मनाएं पेरेंट्स को। तो अपनी खुशी को त्याग देना बेटर रहेगा, क्योंकि इतना सारा कैसे मैनेज करना। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, त्याग, प्यार, ऐसा सब कुछ दिख रहा है आपके सामने। आपको किसी तरीके से धोखा या मिसट्रीट करना, ऐसा इनके मन में विचार नहीं है, पर बेचारा ये पर्सन खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, लड़ लड़ के थक गए हैं बहुत सारी चीज़ों से।
दूसरों से, यानी आपसे नहीं दूसरों से, तो गिव अप कर देता है इंसान, थक जाता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, बेटर है कि मैं पूरी ज़िंदगी रो रो करके निकाल दूँ। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।